एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया, तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? बोला कि सनीना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पता ही नहीं कि सना क्या है। तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ, तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम 4-5 टाइम नीचे। क्या बोला? अरे बोलो भाई, हमारे पास टाइम नीचे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा के मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया, मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये तो फ़ायदा क्या, मेरे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आज़ान होती है, तुम लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई, हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिएगा, वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, वो मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार रहेंगे। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके आंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर कर। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। तो इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम साहब ने बोला कि देखो बदतमीजी मत करो, तो वो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, तो वो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया। अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का, कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दे उन लोगों का, भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी बीवी बोली मत छोड़ाओ, इमाम साहब नमाज सिखा रहे। बोले अल्लाह की बंदी नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आते, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं है? आज वही हालत हमारा है कि हम मुसलमान तो हैं, दुआए कुनूत हमें याद नहीं। ए भंवर न टकराना, तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से, ए भंवर न टकराना, तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से, ए
भंवर न ठकराना, ऐ भंवर न ठकराना तू मेरे सफीने से, ऐ भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, ऐ भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से, तू मेरे सफीने से, है मेरे सफीने को, है मेरे सफीने को वास्ता मदीने से, है मेरे सफीने को वास्ता मदीने से, वास्ता मदीने से। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। ज़हन को हाजिर कीजिए, करबला की सरजमीन पर लेके चलिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। जालिमों ने कर डाला, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, खून उस नवासे का। मुस्तफा लगाते थे, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से। ए भंवर न टकराना तू मेरे सफीने से। मौजूद सामने गिराम, बस लहक कर लचक कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए सारे लोग। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए? कभी नहीं हो सकता। सब कैसे पढ़ लिए? ये तो बहुत बड़का झूठ है भाई। सब कैसे पढ़ लेगा भाई? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा बताइए? बात सही है ना? बात सही से गलत है बोलूं तो? जिसको याद है वो पढ़ा, और जिसको याद नहीं वो नहीं पढ़ा। लेकिन इज्जत वो भी बचाया है, अपनी इज्जत बचाया है कि बगल वाला पढ़ रहा है और उसको याद नहीं है, तो इज्जत तो बचाना ना होगा। तो इज्जत कैसे बचाया है बताओ? मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, दुरूद ना आता हो, अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो सना ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो सूरे फातिहा ना जानता हो। बताओ अफसोस है कि नहीं? खुशी है? बताओ अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई। एक मस्जिद में इमाम साहब गए रहने के लिए, क्या मुसाफिर आदमी थे, सफर कर रहे थे, और जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया। कानों से आवाज, अजान की आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हो तो बेचारा मस्जिद वो गांव की तरफ रुक कर गया। अब गांव में पहुंचा तो देखा कि भाई ये की आदमी है और कोई नमाजी है ये नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, देखा कि मस्जिद में गर्द गुबार भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लगी हुई है। तो पूछा कि भाई और लोग नमाजी?
तो बोला कि भाई हम भी मुसाफिर आदमी हैं, अभी जोहर का टाइम था, हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा नमाज पढ़ लें, तो आए यहाँ कोई नहीं था, तो मस्जिद में झाड़ू दिए हैं, हम अजान दिए हैं, आपका घर? बोला हम भी मुसाफिर आदमी हैं। वो एक मुसाफिर नमाज पढ़ के तो चला गया, दूसरा मुसाफिर बोला कि नहीं, इस बस्ती में हमको दावत का काम करना होगा। अफसोस का मकाम है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मदरसा कासिमुल उलूम ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान सीखो। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कब सीखिएगा? कि हम जलसा तो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। जलसा सुनते हैं, अमल, अरे बोलो भाई, जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। एक लड़के का नाम इस्लाम था, अभी जलसे में वे किया था, नाम था उसका इस्लाम। नाम होता है ना इस्लाम? अरे बोलो भाई, इस्लाम होता है ना? अभी जलसे में आया था, अभी बैठा नहीं था वो। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले बोली साहब मुख पहचाने ले, मौलवी साहब मुख पहचाने ले, पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले, लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला, अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसे में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे मैं बताऊंगा, ज़रा दोनों हाथों को उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात बड़ी तेज़ी के साथ फिर कुछ लोग खड़े हो गए हैं। एवं वो जगह हम समझ रहे हैं वहाँ जगह नहीं है, उन बच्चों को जगह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से खड़े होने की परेशानी है कि वो खड़े होकर बयान को सुन रहा है, वो जगह नहीं मिल रही। बाबू अगर जगह वहाँ नहीं मिल रही तो स्टेज पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मेरे बगल में आ जाइए, चंदा देने में अच्छा रहेगा, आ जाओ। यहाँ भी जगह खाली है, आगे में जगह खाली है, आ जाइए। खड़े खड़े देखिए, कहने के मेरा गर्ज खड़े होकर के आप तकरीर कब तक सुनिएगा? हम आपसे मोहब्बत है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो हमारा क्या जाता। आप खड़े होकर सुनिए, चाहे बाजार में रह के सुनिए, हमारा कुछ नहीं जाता है। लेकिन आपसे मोहब्बत है कि आप खड़े रहेंगे, तकलीफ हमको हो रही है कि पैर दर्द करने लगेगा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं लगेगी, इसलिए कि इसी मिट्टी में तो जाना है, इसी मिट्टी में जाना है ना। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है, पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में एक दिन मिलाएंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, ये जो मिट्टी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना सोचो कि यहाँ जलसा में आए हैं, बैठने की जगह नहीं है, तिरपाल नहीं है, जगह नहीं है, हमारे कपड़े में मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी लग जाएगी तो इंशाअल्लाह पानी भी मौजूद है। पानी है कि नहीं है? गंगा का पानी यहाँ है, जमुना का पानी यहाँ है, सरस्वती का पानी यहाँ है, नाहनंदा का पानी यहाँ है, कनकई का पानी यहाँ है, कुआं का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है। पानी का कमी है, कमी हम लोगों में। बस संजीदा हो जाइए। ए बाबू, तुम ढेर तकरीर कर रहे हो, तुम अपनी तकरीर बंद करो, पहले मेरी तकरीर सुनो। हम जब तकरीर कर चुकेंगे तब तुम्हारी तकरीर बैठकर हम सुनेंगे। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? आइए इधर सामने आइए, आ जाइए, सामने आके बैठिए। वहां जगह ना मिले तो मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आकर बैठिए। लेकिन बैठो मेरे बच्चों, खड़े करे कब तक रहोगे? पैर दर्द करेगा, दर्द तुमको होगा, तकलीफ हमको होगी। बोसे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सारा मजमा बैठ गया। बस कुर्सी को ये साइड कर दो बाबू, यहाँ इधर लाओ। कुर्सी वहां रखोगे फिर कोई ना कोई निकाल के लेगा। ये कुर्सी का चक्कर बड़ा खराब चक्कर है, इधर रखो। कुर्सी का चक्कर बड़ा खराब चक्कर है। अब बिहारे को ले लीजिए ना, नीतीश कुमार को लीजिए, बाप रे बाप, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कुर्सी नहीं छोड़ेगा।
कुर्सी छोड़ रहा हूँ? बुढ़वा कुर्सी नहीं छोड़ रहा। बुढ़वा समझ रहा है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ू, चज्जे है जावे। कभी बीजेपी, कभी जदयू, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। ये कुर्सी का खेला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओ। ए बाबू, ए इसको बैठाइए, बैठा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लग गया रे बाबू, लग गया उन्हें। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? ये लग ले। हाँ, जाना नहीं है तो जाओगे ना, तो फिर क्या करोगे? एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हम लोग। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। नजर पड़ी कि बैठा हुआ है। हमने इशारा किया है, बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। ভালো লোক ভালো শুনছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি টাইম আপনার নিব না। আমি চেষ্টা করব আলহামদুলিল্লাহ कि कम समय থেকে আপনারা বক্তব্য আমি শেষ করে নিই। কিন্তু একটু गुजारिश করব, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों,